तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? हम लोग क्लास 10th के लिए एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं, क्लास 10th हिस्ट्री। ठीक है, यू विल गेट द लेक्चर्स ऑन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। आप लोगों को ये डिमांड था कि सर हम लोगों को ये सारे पेपर्स ही पढ़ने, तो हम आपके पास हाजिर हैं। आप लेकर के सारे चैप्टर्स वन बाय वन आएंगे आपके पास, और मन लगा के पढ़िए। 10th वाले बच्चे एकदम जोश में आ जाइए, एकदम पढ़िए मन लगा के। लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। आपके पास कंटेंट होगा लिखा हुआ जो कि आप कॉपी पे लिखेंगे और उसको एक बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। यू विल गेट एवरी नोट्स, एवरीथिंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ऑन माई व्हाट्सएप चैनल, ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। यू विल गेट एवरीथिंग, डोंट वरी फॉर इट। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं क्या कि आज दिवाली है, दिवाली के दिन भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बस आपके लिए, और आप लोग मन लगा के पढ़िए। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस दिवाली कुछ नया करना है। इस दिवाली आपको आज रिजोल्यूशन लेना है कि कुछ हम इतना बेहतर करेंगे। जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया उनके लिए भी, और जो विश्वास नहीं किए उनके लिए भी, दोनों को हमको जवाब देना है। जो विश्वास किए उसको ये बताना है कि आई वॉज द या आई एम द राइट पर्सन फॉर हुम यू वेयर सर्चिंग फॉर, एंड जो विश्वास नहीं किए उनको ये बताना है आई वॉज द बेस्ट। आप समझ नहीं पाए, आप नहीं समझ पाए, हम ही बेस्ट हैं। और आओ चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th का हिस्ट्री विथ अ फैंटास्टिक चैप्टर, माइंड ब्लोइंग चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब क्या हुआ? राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, है ना। गांधी जी का फोटो देखो, गांधी जी के फोटो में आप क्या पाते हैं? गांधी जी के फोटो में आप पाते हैं एक ऐसा लीडर जो कि अपनी आवाज से, अपने लाठी से पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के एक कर दिया। एक भारत का आइडेंटिटी है जो कि पूरे भारत को जोड़ के एक करने वाला हौसला जिसके अंदर था। ना कोई दूरदर्शन था, ना कोई रेडियो था, रेडियो था भी तो सरकार के अधीन था। और कैसे बिना किसी कम्युनिकेशन चैनल के, कोई यू कैन से किसी भी प्रकार का कोई रिसोर्स नहीं होने के बाद भी कैसे एक जनता को इन्होंने जोड़ा, कैसे इमोशनल टच किया। हिस्ट्री पढ़ने का अपना एक मजा है कि आपको यह पता चलता है कि व्हाट वेयर द स्ट्रेटजीज। गांधी जी ने कैसे कहां कहां पे इमोशनल गेम खेला, कहां कहां पे लोगों को बोला कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि सबका अलग अलग तकलीफ था। उन सब के तकलीफ को एक साथ ला करके, एक प्लेटफॉर्म पे ला करके कैसे नेशनलिज्म का एक एम्पावरमेंट खड़ा किया, ये गांधी जी से सीखने वाली चीज है। सो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आप गांधी जी के फेवर में हैं, आप उनके अगेंस्ट में हैं, नो डाउट रहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन गांधी जी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ये बहुत खास बात है। आइए समझते हैं क्या है, आओ देखते हैं। तो नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर वाइज सीरीज आपको ये मिलेगा। आओ समझते हैं क्या है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914। आपको पता है कि 1914 ईस्वी में पहला विश्व युद्ध चालू हुआ था। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 तक हुआ था ना। नाउ अब देखो क्या होता है, यहां से कैसे चिंगारी निकलती है, कैसे क्या क्या होता है, मेरी बात समझना। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू होता है, एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे सेंट्रल पावर, एक तरफ था एलाइड पावर। दोनों के बीच में क्या था? युद्ध छिड़ गया था। एक में था ब्रिटेन, उधर था एक में कौन? ऑटोमन एम्पायर एंड ऑल थे। यस, तो क्या ये जो जंग छिड़ गया था, तो हुआ क्या? इस जंग के दौरान ब्रिटेन ने गलती कर दी। गलती क्या कर दी?
सही किया था अपने समझ से। तो भारत के कई लोगों को सेना में भर्ती करा के अपने तरफ से लड़वाया, भारत के कई रिसोर्सेस को यूज किया, यहां महंगाई आ गई, भारत का टैक्सेस बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया टैक्सेस को, जो कि पैसा निकले। तो क्या हुआ, लोगों के अंदर एक असंतोष की भावना आ गई, लोगों के अंदर ये आया कि नहीं, ब्रिटिशर्स जो है अपने लिए अब हमें मार रहे हैं। तो वो जो एक सिस्टम बना, जो कि एक भारतीय के अंदर भारत के लिए अपनापन लेके आया, एक यहां से चिंगारी उठना चालू हुई 1914 से, जब ब्रिटेन क्या करता है, भारत के लोगों को उठा के लेके जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। ठीक है, यहाँ के रिसोर्सेस को यूज करता है, यहाँ टैक्स लादता है, हाँ, बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो आगे जब मूव करते हैं तो क्या लिखा हुआ देखो, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसा कि मैंने तुमको कहा, वही सारी बातें यहाँ देखो क्या है, द ब्रिटिश इम्पोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, इंडिया पे सारा एक्सपेंडिचर थोपा, यहाँ के रिसोर्सेज को बेचा, यहाँ की संपत्तियों को बेचा, और बेच के जो पैसा आया वहां पे वॉर के लिए यूज किया। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, मैंने कहा ना, इनकम टैक्स लगाया गया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटी मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो लगने वाला टैक्स है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लगता है ना टैक्स, हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से मंगाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से भेजते हैं, तो उसमें जो टैक्स लगता है ना, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। उस कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया गया। नाउ प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स डबल्ड ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। हाँ, वॉर के समय में सारे कंज्यूमेबल गुड्स जो थे, हाँ, सारे इसेंशियल गुड्स जो थे, सब पे टैक्स लगा लगा के इंक्रीज कर दिया गया, उनके दाम को इंक्रीज कर दिया गया सर। नाउ फोर्स रिक्रूटमेंट was made into the ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में लोगों को भेजा गया कि तुमको जाना पड़ेगा, तुम जाओ ब्रिटिशर्स के लिए लड़ो। हाँ, सेना में भर्ती किया गया उनको। हाँ, तो आप फेल्यूर्स रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। क्या हुआ, क्रॉप का फेलियर्स हो गया, क्रॉप फेलियर हो गई ना, क्योंकि इतना आपाधापी मचा हुआ है देश में। हाँ, ब्रिटिश जो है हमें यूज कर रहे हैं, किसान को जो है क्रॉप्स नहीं मिल रहा है या फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, एक तरीके का ऐसा माहौल बन गया, डर का माहौल बन गया। उस कारण से क्या हुआ, फूड आपका शॉर्टेज हो गया, आपके देश में फूड की किल्लत होना चालू हो गई। रहा सहा कसर क्या हुआ, आपके यहाँ इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक आ गया, जैसे हमारे यहाँ आया था ना अभी, कौन सा, कोविड वायरस, कोविड। तो कोविड जो आया था, वैसा ही वहां पे उस समय क्या आ गया था, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक आ गया था, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। ऐसे जैसे यहाँ लोग मरे, वैसे वहां पे लोग मरे थे, है ना। नाउ मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। तो ये जो चीज था, ये जो सिस्टम था, इस कारण से इंडिया में लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के लिए आक्रोश जगना चालू हो गया। उनके लिए क्या हुआ, गुस्सा चालू हो गया कि नहीं नहीं, ये तो अच्छा काम नहीं किया आप लोग, ये अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो यहां से नेशनलिज्म का उबाल चालू हो गया। ठीक है, क्या होता है देखो, गांधी जी कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे। वहां से गांधी जी कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं 1915 में। 14 में ये सब काम हो ही रहा था, जो कि 15 में गांधी जी भारत आते हैं, इंडिया में आते हैं। और गांधी जी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन कर चुके थे, वहां का एक्सपीरियंस वहां का था इनके पास, क्योंकि तो भारत में आए तो वैसा ही कुछ सिस्टम यहाँ बनाया, स्ट्रक्चर बनाए वैसे ही, है ना। तो क्या हुआ, तो गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915। He introduced a new powerful method of struggle called सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्याग्रह, है ना, सत्य के लिए आग्रह करेंगे, सत्याग्रह। तो क्या है ये, क्या नॉन वायलेंस मूवमेंट था, जो कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को दिखाएंगे, चक्का जाम होगा, बैठेंगे रोड पे, बैठेंगे भूखे बैठेंगे, जिस कारण से क्या हो, सिस्टम को ये बात मालूम पड़े कि हम जो है आपके विरोध में खड़े हो गए हैं, है ना। अच्छा, वायलेंस में क्या होता है कि सामने वाला आप पे गोली चलाएगा, सामने वाला भी तो मजबूत है ना, लेकिन क्या है, जब सामने वाला पार्टी जब मजबूत हो
तो क्या होता है, एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि आप शांतिपूर्वक उसको अपना विरोध दिखाइए। और यही चीज गांधी जी उस समय कर रहे थे कि शांतिपूर्वक लोगों को अपना विरोध दिखा रहे थे। अगर वायलेंस करते तो क्या होता, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि वो फिर गन से मारते हमें, है ना। तो ये सब सिस्टम था। आगे चलते हैं, तो क्या है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया क्या है, देखो। तो सत्याग्रह का आइडिया क्या है, देखो। सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन द ट्रूथ और ट्रूथ फोर्स। सत्य है ना, सत्य का आग्रह करना, सत्य आग्रह करना मतलब कि अपने आप को अपना सत्य बताना, लोगों तक अपना बात रखना। सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन द ट्रूथ और ट्रूथ फोर्स। It was a non-violent struggle introduced by Gandhi ji in the Indian national movement. ठीक है, it persuades the opponent to understand the truth. If the cause was true and if the fight was against injustice, then physical force was not necessary to fight the opposition. ठीक है, hunger strike, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हड़ताल एंड नॉन कॉर्पोरेशन विद द गवर्नमेंट आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सत्याग्रह। तो क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, जगह जगह पे चक्का जाम करेंगे, भूखे बैठ जाएंगे। तो ये सबसे क्या है कि हम ब्रिटिशर्स को अपनी बात पहुंचा सकेंगे नॉन वायलेंट तरीके से, राइट। चलो आगे चलते हैं। नाउ फर्स्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय। अब पहला जो 3 आता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है कि कौन कौन सा जगह पे सत्याग्रह हुआ था। तो पहला क्या था, चंपारण मूवमेंट। पहला क्या था, चंपारण मूवमेंट 1916 में। पहला था चंपारण मूवमेंट 1916 में। देन था क्या, खेरा मूवमेंट 1917 में। एंड देन था क्या, मिल वर्कर्स मूवमेंट। इसी समय 1917 में ही ये 2 हुए, ठीक है। तो पहला क्या है, चंपारण मूवमेंट है। इट वाज अ मूवमेंट ऑफ वर्कर्स इन द इंडिगो प्लांटेशन ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट वाज अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो क्या है ना कि बिहार में चंपारण में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने अपने लालच के लिए क्या किया था, कॉमर्शियल क्रॉप उपजा रहे थे। उनको कहा जा रहा था कि आपको कॉमर्शियल क्रॉप ही उपजाना है, कॉमर्शियल क्रॉप ही उपजाना है। तो कॉमर्शियल क्रॉप ही उपजाना जब था तो क्या था ना, किसानों को इससे दिक्कत हो रही थी क्योंकि जमीन बंजर हो रहा था। तो किसान इसके एंगेज थे। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि किसानों का जो ये बात है, इस बात को रख करके हम यहाँ से चालू कर सकते हैं अपनी बातों को, मीन्स उनको फेवर में लेकर के। ये एक अच्छा पिच पॉइंट है, यहाँ पे पिन पॉइंट है जो कि हम उनके साथ खड़े होकर के उनकी बातों को रख करके अंग्रेज ब्रिटिशर्स के अंग्रेज जा सकते हैं। तो यहां से सोर्स मिला, देख रहे हो कैसे होता है। तो ये सब तो सीखने की चीजें हैं कि हमें कैसे कैसे लोगों को बांधना पड़ता है और जाकर के एक मेन स्ट्रीम फोकस में लाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, 1916 में इंडिगो के खिलाफ, जो आपको इंडिगो के लिए, नील की खेती के लिए जो दबाव दिया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा, उसके खिलाफ सत्याग्रह कराया गया गांधी जी के द्वारा किसानों के साथ, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है, खेरा मूवमेंट। क्रॉप फेल्यूर्स एंड प्लेग pandemic made the life of the farmers miserable in the Khera district of the Gujarat. So they started a movement under Gandhiji's leadership with the demand for a reduction in land revenue. तो ठीक है, तो क्या हुआ खेरा डिस्ट्रिक्ट में, क्या हुआ कि वहां पे क्या हुआ, पेंडेमिक आ गया था, है ना, पेंडेमिक आ गया था, प्लेग, एपिडेमिक, है ना, मतलब प्लेग हो गया था, मतलब क्रॉप्स बर्बाद हो गए थे। तो वहां पे जब क्रॉप्स बर्बाद हो गए थे ना, क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि नहीं, हम इसके लिए आवाज उठाएंगे कि हम लगान नहीं देंगे, लगान को कम कीजिए, क्यों, क्योंकि हम बर्बाद हो जाएंगे फिर। तो अब जो यहाँ पे जो वो आवाज उठा रहे थे, वो जो विरोध कर रहे थे, गांधी जी ने इनको क्या क्या सहारा दिया और खेरा मूवमेंट को अपना बना करके वहां से भी क्या किया, अपना चालू कर दिया सत्याग्रह, राइट। नाउ मिल वर्कर्स मूवमेंट, लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। जो मिल वर्कर्स थे ना, उनको बहुत कम वेज दिया जा रहा था, काम बहुत, पैसे कम।
तो इस वजह से क्या क्या हुआ कि मिल वर्कर्स को उनके साथ मिल करके भी गांधी जी ने क्या किया, सबके साथ, देख रहे हो कितने अलग अलग सेक्शन के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या था, हमें इंडिया को खड़ा करना था। सबका जो दिक्कत थी सबके साथ उनको पहचानो, उनके साथ खड़े हो जाओ और उनके साथ मिलकर के इंडिया के लिए नेशनलिज्म का काम करो। तो क्या है, लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन फोर्स्ड मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद टू स्टार्ट अ मूवमेंट अंडर गांधी जी लीडरशिप इन 1918। हाँ, तो क्या हुआ कि 1918 मतलब क्या है ना, तो 17 के बाद से चालू हो गया था, बट 18 ही देखो ज्यादा बेहतर होगा। तो 1918 में मिल वर्कर्स का मूवमेंट चालू हुआ था। तो ये 3 बातें हैं जहां पे हम लोग देखते हैं सत्याग्रह का मेन स्ट्रीम फोकस था, मेन स्ट्रीम फोकस यहाँ पे था। ठीक है,